उन्वान, रोशनी का गांव। दुनिया के एक खामोश कोने में पहाड़ों और दरियाओं के दरमियान एक गांव था जिसका नाम नौरिका था, एक ऐसा नाम जो रोशनी का मतलब रखता था। लेकिन कई सालों तक नौरिका की रोशनी बुझ चुकी थी। वो खामोशी, खौफ और जुल्म के अंधेरों में छपी हुई थी। इस गांव में औरतें मर्दों के ज़ेरे असर जिंदगी गुजारती थीं, खास तौर पर शादी के रिश्ते में। उनसे तवक्को की जाती थी कि वो फर्माबरदार रहें, खिदमत करें और खामोश रहें, हत्ता के जुल्म और ज्यादती पर भी। उनके ख्वाब नजरअंदाज कर दिए जाते, उनकी सलाहियतों को दबाया जाता और उनका दर्द बंद दरवाजों के पीछे छुपा रहता। उन्हीं औरतों में एक खातून थी मेरा। वो एक मेहरबान उस्ताद और 2 बेटियों की माँ थी। उनका शौहर ताकतवर था मगर जालिम भी। मेरा ने बरसों खामोशी इख्तियार की, ये सोच कर कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं। मगर एक दिन जब उन्होंने अपनी बेटियों की आंखों में खौफ देखा तो उन्होंने एक फैसला कर लिया। मैं अंधेरे में कदम रख लूंगी, लेकिन अपनी बेटियों को ये सिखाकर नहीं पालूंगी कि ये सब कुछ मामूल है, उन्होंने खुद से कहा। उन्होंने हिम्मत जमा की और अपने शौहर को छोड़ दिया। शुरू में दुनिया ने उन पर तनकीद की, मगर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी औरतें भी आगे आईं। पहले 1, फिर 3, फिर 10। सब वो औरतें जिन्होंने सालों जुल्म बर्दाश्त किया था। उन्होंने गांव के किनारे पर एक छोटी सी बस्ती बनाई और उसका नाम रखा नया साल, नई शुरुआत। उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की, कपड़े बनाना सीखे, एक दूसरे को पढ़ना लिखना और पैसे संभालना सिखाया। उन्होंने एक उसूल बनाया, हर कारोबार सिर्फ औरतों के लिए होगा और औरतों के जरिया चलाया जाएगा, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ हिमायत। मेरा ने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। उनकी दोस्त आयशा ने एक बेकरी शुरू की जहां औरतें काम करके खुद कमा सके। लिल, जो एक डॉक्टर थी मगर उनके ससुराल ने उनके ख्वाब खत्म कर दिए थे, ने एक क्लिनिक खोला। कुछ अरसे बाद नया साल एक मुकम्मल गांव बन गया, ताकत, उम्मीद और मौके से भरा हुआ। बाहर की दुनिया ने पहले मजाक उड़ाया, लेकिन फिर उन्होंने कामयाबी देखी। दूसरे इलाकों की औरतें सीखने आईं, सरमायाकार भी आए, और जल्द ही नया साल एक आलमी तहरीक की मिसाल बन गया। ये एक औरतों की दुनिया थी जो दर्द की राख से उभरी थी मगर इत्तेहाद की रोशनी से रोशन थी। मेरा की बेटियां मर्दों से खौफजदा होकर नहीं बल्कि खुद पर यकीन रख कर जवान हुई। वो ख्वातीन की मईशत पर आलमी सिमट की रहनुमाई करती रही। उन्होंने दुनिया भर की औरतों को अपनी कहानियां सुनाईं कि किस तरह वो जुल्म से निकलकर खुद की रोशनी बने और दूसरों के लिए भी उम्मीद का चिराग जलाया। कहानी का सबक, जब औरतें एक दूसरे का साथ देती हैं तो वो दुनिया को फिर से तामीर कर सकती है। जुल्म बर्दाश्त करने के बजाय छोड़ देना कमजोरी नहीं, बहादुरी है। औरतों का एक ऐसा मुस्तकबिल जहां वो एक दूसरे को ताकत दें, ये ख्वाब नहीं, शुरू हो चुका है। दुनिया को खौफ नहीं बल्कि हिम्मत, मोहब्बत और इत्तेहाद से चलाया जा सकता है।